भाजपा में पढ़े लिखे लोग नहीं है, फर्जी डिग्री से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, फर्जी डिग्री से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, फर्जी डिग्री से अन्य पदाधिकारी बन रहे हैं। देश की महिलाओं का अपमान इनका मंत्री कैलाश वर्गीय ने किया है, इसको माफी मांगनी चाहिए, इसके खिलाफ केस होना चाहिए, मानहानि का केस होना चाहिए और इसे जेल की सलाखों में भेजना। स्मृति ईरानी नहीं बोलेगी। आज हमारे महिलाओं का अपमान हुआ है, हमारे लड़कियों का अपमान हुआ है, सूर्पनखा उन्हें बनाया गया। आज स्मृति ईरानी निकलकर महिलाओं के हक में नहीं लड़ेगी। स्मृति ईरानी कब लड़ेगी? जब राहुल गांधी की बात आएगी तब लड़ेगी। प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए, न हिटलर का तानाशाह चला था, न अब तुम्हारा चलेगा। तुम लोग माफी मांगने वाले लोग हो, हम लोग कुर्बानी देने वाले हैं। न पहले हम गोरों से जो है पीछे रहे, न अब चोरों से पीछे रहे। प्रधानमंत्री जी आप क्या जानोगे गांधी परिवार क्या है? सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, ये अपनी जिंदगियां कुर्बान कर देते हैं, देश का नाम शहीदी दे देते हैं। आपके परिवार से कोई शहीद हुआ? आपके परिवार में कोई देश की लड़ाई लड़ी? क्या बात करते हो आप? मैडम क्या लगता है, जिस तरीके से विजय वर्गीय जी ने कहा है कि लड़कियां अगर कपड़े पहने तो सूर्पनखा लगती हैं, तो क्या लग रहा है? ये शर्मनाक है। जो ये मंत्री जी ने कैलाश वर्गीय ने जो बयान दिया है, ये देश की सभी लड़कियों और देश की सभी महिलाओं के विरुद्ध है। ये शर्मनाक है। इनके यहाँ महिलाओं की यही इज्जत होती है। आज के नया मॉडल है, अभी जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी ऐसा बयान दिया था, जो कि उनकी बेटी मॉडल हैं। तो महिलाओं को कहीं ना कहीं ये टारगेट पे रखते हैं। महिलाओं के साथ रेप हो जाता है, महिलाओं को चलते रास्ते से उठा लिया जाता है, महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इनके यहाँ मैं कह रही हूँ बार बार कि इनके यहाँ रेप करके कोई आ जाए और उसको जो है बाइज्जत कोर्ट से बरी करा दिया जाता है, उस नेताओं को चंदन लगा दिया जाता है। तो आज मैं भारत के सभी महिलाओं से और भारत की सभी बेटियों से मैं आह्वान करती हूँ कि सुन लीजिए, आज ये आपका अपमान है। ये जो मंत्री जिसने बयान दिया है कि छोटे छोटे कपड़े पहन करके लड़कियां चलती हैं तो सूर्पनखा लगती है, तो क्या अपने बहनों पर अपनी बेटियों पे ऐसा कमेंट करते हुए मंत्री जी नजर आएंगे? उन्होंने ये भी बोला कि मेरा दिल करता है गाड़ी से उतर कर 2-4 थप्पड़ लगा। हाँ, तो दो चार थप्पड़ लगाएंगे, इसलिए कि सब मदमस्त में होते हैं बीजेपी के लीडर। एक कल क्या कह जाए और कहाँ का क्या कह जाए, इनको सिर्फ अपने पे घमंड है। इसलिए कि इन्हें लग रहा है कि सत्ता हमारे हाथों से नहीं जाएगी, चाहे वो महिला हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लड़की हो, सबका अपमान करते हुए और उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ना है। आरोप लगा रही है भाजपा पे। मोदी जी लगातार कहते हैं सबसे ज्यादा जो महिला सम्मान की बात होती है वो भाजपा में होती है और किसी पार्टी में नहीं होती। अभी अंकिता भंडारी का देखा और उत्तर प्रदेश में देखा, हर कहीं जगह आपने देखा। स्मृति ईरानी नहीं बोलेगी। आज हमारे महिलाओं का अपमान हुआ है, हमारे लड़कियों का अपमान हुआ है, सूर्पनखा उन्हें बनाया गया। आज स्मृति ईरानी निकल के महिलाओं के हक में नहीं लड़ेगी। स्मृति ईरानी कब लड़ेगी? जब राहुल गांधी की बात आएगी तब लड़ेगी। जब जो है हमारे जो है पूर्व प्रधानमंत्री जो है जिनके ऊपर इन्होंने चूड़ियां भेजने का काम किया, जिस हमारे मनमोहन सिंह को, हमारे सरदार जी को इन्होंने नीचा दिखाने का काम किया, तब इनकी बोलती निकलती है। आज हमारे देश की महिलाओं का अपमान इनका मंत्री कैलाश वर्गीय ने किया है, इसको माफी मांगनी चाहिए, इसके खिलाफ केस होना चाहिए, मानहानि का केस होना चाहिए और इसे जेल की सलाखों में भेज देना चाहिए। ये सच्चाई है। लेकिन ऐसी टिप्पणियां लगातार पहले भी महिलाओं पे की गई हैं, पार्लियामेंट में बैठ के की गई हैं ऐसी टिप्पणियां। देखिए, जो पार्लियामेंट में भी हमारी रेणुका चौधरी पर इन लोगों ने बयानबाजी की थी, उस पर भी अब केस होगा। महिलाएं चुप रहने वाली नहीं है। बोला गया था तो उनको विधवा बोला गया। अब जब भाजपा में पढ़े लिखे लोग नहीं है, फर्जी डिग्री से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, फर्जी डिग्री से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, फर्जी डिग्री से अन्य पदाधिकारी बन रहे हैं, तो मैं ऐसे ही कहूंगी, डिग्री तो मांग रहा है दिल्ली का मुख्यमंत्री, डिग्री क्यों नहीं दिखाते हैं? डिग्री तो देश की जनता मांग रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप लंबे लंबे भाषण छोड़ते थे। भाइयों बहनों, हमें चुन लीजिए, मुझे पता है देश के गद्दार कितने हैं, देश में काला धन कितना है, मैं ले आऊंगा। आप मुझे एक बार आप मुझे चुने और भारत की बागडोर दे। हम तो आपके चौकीदार हैं जी, हम तो चौकीदारी करेंगे। हम विदेश का धन ले आएंगे और इंडिया में सबको 15-15 लाख दे देंगे। ना इनका धन आया, बल्कि इंडिया का सफेद पैसा, गरीबों का पैसा, LIC में पैसा, बैंक में पैसा, सारा पैसा पूंजीपतियों के माध्यम से विदेश शिफ्ट करा दिया गया। अगर आज कोई आवाज उठाता है, राहुल गांधी हमारे आवाज उठा रहे थे, तो उनकी सदस्यता निरस्त करा के और उनको ये लोग जेल भेजने के सराख में थे। ऐसा बयान दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई एक्शन नहीं लिया गया। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, इतनी जल्दी लॉ एंड ऑर्डर पास कर दिया। देखिए, कोर्ट इनका, ED इनकी, CBI इनकी, चुनाव आयोग इनका, सब कुछ इस समय कह रहे हैं। दूसरा जो है तानाशाह शासन चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए, न हिटलर का तानाशाह चला था, न अब तुम्हारा चलेगा। तुम लोग माफी मांगने वाले लोग हो, हम लोग कुर्बानी देने वाले हैं। न पहले हम गोरों से जो है
ये लड़ाई लड़ करके और अपना हक और अधिकार लेकर छोड़ेंगे। कोर्ट पे सवाल खड़ा नहीं कर सकते? बिल्कुल करेंगे जी। 2-2 साल 4-4 साल की केस की फाइलें पुरानी है, उस पर तो उनकी डेट नहीं आ जाती। 2 दिन के मुकदमे में लगातार पेशी करके राहुल गांधी जी की सदस्यता आपने निरस्त कराई, इसलिए कि वो सच्चाई बोल रहा था, वो गरीबों की आवाज उठा रहा था, वो महंगाई पे आवाज उठा रहा था, वो भ्रष्टाचारों पे आवाज उठा रहा था, इसलिए उनकी सदस्यता आपने रद्द कराई, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब राहुल गांधी रोडों पे होगा, राहुल गांधी सबके घरों में होगा और जनता की आवाज को, जनता की आवाज पूरा देश देखेगी, रोड पर देखिए। आप पार्लियामेंट बंद करा सकते हो, जनता की आवाज नहीं बंद करा सकते। राहुल गांधी बाइज्जत बरी होकर लौटेंगे और फिर शेर की तरह दहाड़ेंगे पार्लियामेंट में। लेकिन भाजपा ये भी तो कह रही है कि केवल राहुल गांधी कर रहे हैं, आप लोग मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। भाई हम तो मुद्दे की बात छेड़ रहे थे, तभी तो आपको आग लग गई। आप जेपीसी से क्यों डर गए? आप चर्चा कराने से क्यों डर गए? आप में मन में चोर था कि राहुल गांधी पोल खोलेगा। राहुल गांधी वो आंधी है ना, वो देश का दूसरा गांधी है। इनके भ्रष्टाचार, चोरों की, अच्छा चोर को चोर कहना अपराध है क्या? चोर को चोर कहना, समाज का अपमान करेंगे। कौन सा ओबीसी? अरे भैया ओबीसी में कब से जो है मोदी आने लगे, कहीं बैस लिखते थे, कहीं लाला लिखते थे, कहीं जैन लिखते थे, ये सब आप कहां से आ गए ओबीसी में? मोदी जब गुजरात अगर तभी तो पता देखो मोदी एक जाति है, सब पे लगा है, तो मोदी को ओबीसी में चाहे घोषित कर दे, कहीं भी लगे, लेकिन मेरे देश का पैसा मोदी लोगों ने चोरी किया है, हम उन्हें चोर ही बोलेंगे। हम उन्हें चोर, हम तो कहते हैं गुजरात वासी जो काम प्रधानमंत्री नहीं कर पा रहा है, उस काम को आपके यहाँ के चोर हमारे देश का पैसा लेकर के भागे हैं, इनको बुला करके पेड़ में बांध करके सजा देने का काम करें आप लोग। आप लोगों के नाम पे कोई आंच नहीं आएगी। ललित मोदी कह रहे हैं कि केस करेंगे अब आप पे, उनके पास सबूत है। तो अरे राहुल गांधी पे केस ये लोग करवा रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं करो ना राहुल गांधी पे केस, तुम्हारे ऊपर भी तो केस होंगे। देश का सारा पैसा चुरा करके आप लोग अय्यासियां कर रहे हो, देश की जनता बढ़ रही है, बेरोजगार युवा रोड पे भटक रहे हैं, महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, महंगाई से जनता को भोजन नसीब नहीं हो रहा है। ऐसी सरकार से आप न्याय की उम्मीद करते हो? ये भ्रष्टाचारी सरकार है। इस सरकार को हम लोग 2024 में उखाड़ के फेंकेंगे, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। आपने कह दिया तो हो जाएगा। हमने नहीं कहा। कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा तय है। भाजपा तय है, मीडिया पे तय है जी, जो 24 घंटा मीडिया पे न्यूज दिखाते हैं। सच्चाई यह है, जनता के दिलों में जाके पूछो। चाणक्य कहा जाता है अमित शाह जी को, आपके पास कोई चाणक्य नहीं है? अरे भाजपा में नहीं, पूरा देश ये भी तो जानता है तड़ी पार है। तड़ी पार कौन? आज की जनता जो देश का फैसला सुनाएगी वो जनता भारत की होगी। भारत की जनता को हम चाणक्य मानते हैं, इन तानाशाह को खत्म करेगी और भारत की जनता ही चाणक्य रहेगी, यही सच्चाई है। लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरीके से महिलाओं को लगातार ऐसे टारगेट किया जाता है या फिर महिलाओं के लिए इस तरीके की टिप्पणियां की जाती, कहां तक नेताओं को शोभा देता है? उस तरह तो कहते हैं भैया राम राज्य है। हाँ, राम राज्य में, अरे राम राज्य वो था जिसमें महिलाओं की इज्जत होती थी, बेटियों की इज्जत होती थी। ये बलात्कारी, ये जो है भ्रष्टाचारी, इन लोगों को सजा देने का काम हुआ करता था। आप राम राज्य क्या लाएंगे? आपने तो तानाशाह राज्य ला करके लोगों के हाथ काट दिए। से इतना जुड़े हुए, जहाँ जाते हैं, जिस देश में जाते हैं, उस भेष में रंग जाते हैं। भैया 1000, 2000, 4000 पब्लिक जो है अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, ललित मोदी, मुकेश मोदी, ऐसे जैसे फंडर जो है उनका लेकर के स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। हम तो कहते हैं आप असली प्रधानमंत्री तब होते हैं जब भ्रष्टाचारियों को ला करके सजा देने का काम करते हैं, तब एक अच्छे प्रधानमंत्री होते हैं आप। मोदी जी ने कहा है कि आप जैसे लोगों ने मोदी जी को बदनाम करने के लिए सुपारी ले रखी है। अरे अभी तो कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे थे, हम आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, कांग्रेस मुक्त नहीं हो रहा। अरे प्रधानमंत्री जी, आप क्या जानोगे गांधी परिवार क्या है? सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, ये अपनी जिंदगियां कुर्बान कर देते हैं, देश का नाम शहीदी दे देते हैं। आपके परिवार से कोई शहीद हुआ? आपके परिवार में कोई देश की लड़ाई लड़ी? क्या बात करते हो आप गांधी परिवार का टक्कर। हाँ, जनता को आपने झांसे में ले लिया, 2 बार आप प्रधानमंत्री हो गए, अब तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं होंगे। ये जनता का, मैं जनता के बीच में रहती हूँ, जनता के बीच में मैं रहती हूँ, जनता की समस्याओं को मैं सुनती हूँ, मुझे पता है जनता क्या कह रही है। मैं चुनाव का, मैंने कभी चुनाव लड़ने का, मैं जनता के बीच में रहती हूँ, इसलिए मैं समाज सेवी भी हूँ। मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ूंगी कि मैंने अपना जीवन देश को दे दिया है, ना मुझे विधानसभा चाहिए, ना लोकसभा चाहिए। जब तक जिंदा रहेंगे गांधी परिवार की सेवा करते रहेंगे। पूछ रहे हैं मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो राहुल गांधी, जो देश का है आंधी, जिसको देश बचाने की कसम ठान ली है, उसका साथ हम देंगे और एक साफ सुथरी सरकार 2024 में देंगे और सत्ता को फिर से चलाएंगे। लास्ट वीडियो में पूछेंगे महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी आप? हम महिलाओं को मैसेज देना चाहते हैं, मेरी प्यारी बहनें, मेरी प्यारे माताएं, मैं आपको कहना चाहती हूँ, जिस तरह से बीजेपी का
मंत्री और जो है कैलाश वर्गीय ने आपके ऊपर सुभद्रा नामक टिप्पणी की है। क्या हमारी बहनी बेटियों की यही इज्जत रह गई है? इसके खिलाफ हर थाने में मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। ऐसे नेताओं को सलाखों के पीछे भेजने का काम होना चाहिए। यही सच्चाई है। जय हिंद, जय भारत।